अब नाम जप से चेहरे में तेज आता है। अगर शरीर स्वस्थ हो और ब्रह्मचर्य हो और नाम जप करे तो उसके चेहरे पे एक लावण्य होता है, एक आकर्षण होता है, एक खिंचाव होता है। इनके तेज से, प्रभाव से वहां के सभी प्राणी एक प्रकार अलौकिकता का अनुभव करते, शांति का अनुभव करते। जो भी जीव इनके सन्मुख आता वह इनके प्रभाव से प्रभावान्वित हो जाता। ये कितना नाम जप करते थे? 3 लाख। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 3 लाख नाम जप करते थे, उच्च स्वर से करते थे। भगवान नाम का उच्च स्वर से 3 लाख नाम जाप करते, बिना पोल में फूस की झोपड़ी बनाकर जंगल में। वहां का वातावरण ही बदल गया था। जो जाता उसे शांति का अनुभव होता। प्राणी मात्र की निष्कृति का ये भगवान नाम को ही एकमात्र साधन समझते थे। इससे थोड़े ही दिनों में इनका यश फैल गया। दूर दूर से लोग दर्शन करने आने लगे, बड़ी भीड़ लगने लगी। तो भीड़ लगने में कुछ श्रद्धालु होते हैं तो कुछ अश्रद्धालु भी होते हैं। दुष्ट बुद्धि के लोग भी ये देखने के लिए आए कि भाई क्या है। उनको इनका प्रभाव देखकर असह्य हुआ और अकारण जलने लगे हरिदास जी से और द्वेष मानने लगे। ईर्ष्यालुओं में वहां एक रामचंद्र खां नाम का बड़ा भारी जमींदार था। वो इन्हें भ्रष्ट करना चाहता था, नीचा दिखाना चाहता था। इनके बड़े हुए यश को धूलि में मिलाने की बात सोचने लगा। साधकों को पतित करने के लिए भगवान की माया परोसती है कंचन कामिनी कीर्ति। ये ले भोगो इनको, भगवान का भजन छोड़ो और इनको भोगो। कीर्ति से भी भारी है कामिनी। कामनी का प्रलोभन सर्वश्रेष्ठ 3 में समझा जाता है। कंचन कामिनी कीर्ति में कामिनी का सबसे ज्यादा समझा जाता है। रामचंद्र खां ने सोचा इसी प्रलोभन के द्वारा हरिदास जी को भ्रष्ट कर दिया जाए, किंतु उनको क्या पता, सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। बड़े भारी रक्षक भगवान जिनके हैं उनको कौन पतित कर सकता है। चाहे संपूर्ण संसार क्यों न बैरी हो जाए, भगवान के भक्त का बाल भी बांका नहीं कर सकता। पूरा संसार खिलाफ हो जाए तो भगवान के भक्त का बाल भी बांका नहीं कर सकता। किंतु नीच पुरुष अपनी नीचता से बाज थोड़े ही आते हैं। उनको तो यही लगता है मैं अपनी नीचता से इनको नीचा दिखा दूंगा। रामचंद्र खां ने 16 वर्ष की वैश्या को पैसे से प्रलोभित किया और कहा अगर हरिदास जी का तुम ये जो भजन भाव है ये रोकवा दोगी, भंग कर दोगी, उन्हें भ्रष्ट कर दोगी तो जितना रुपया कहोगे उतना देंगे। अब वो रूप वाली 16 वर्षीय वैश्या प्रतिज्ञा की, मैं आपको वचन देती हूं इनको 3 दिन में मैं अपने मार्ग में ले आऊंगी, अर्थात भ्रष्ट करके बेविचारी बना दूंगी। वो खूब सज धज करके ठाकुर हरिदास जी के आश्रम पर पहुंचे। उसे अपने रूप का अभिमान था, बड़ी चपल चंचल वृत्ति, अपने रूप लावण्य से बड़ों बड़ों को लुभायमान करने की सामर्थ्य रखती थी। किंतु उसको क्या पता कि जो सबसे बड़े भगवान के नाम में लगे हुए हैं उनको लुभाया नहीं जा सकता। उनको
बाहरी सांसारिक रूप लावण्य नहीं आकर्षित कर सकता। जिनकी जिह्वा पे भगवान का नाम है, हृदय में भगवान का ध्यान है। अब देखो, जंगल है, एकांत है, जवान वैश्या है 16 वर्ष की, और वो भ्रष्ट करने के लिए आई हरिदास जी के पास। कितना भारी महान त्याग, कैसा अपूर्व वैराग्य, कितना अद्भुत इंद्रिय निग्रह। आप हृदय पर विचार कर देखो, यदि अपने लोगों के साथ ऐसा संयोग हो तो हालत क्या हो जाएगी। हरिदास जी की युवा अवस्था एकांत शांत स्थान है और परम लावण्य प्रकट हो रहा है। उनके चेहरे से भगवान नाम जप कर रहे, और लावण्य युक्त सुंदरी 16 वर्षीय समीप जाकर के बैठ गई। वो देखा कोई स्त्री आई, पर वो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, जोर जोर से भगवान नाम जप रहे थे। वो चुपचाप बैठी रही और हरिदास जी के चेहरे को देखती रही और इशारा करती रही कि रुको, हमारी बात सुनो। तो बस कह देते बैठे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। धारा प्रवाह नाम कीर्तन। दिन बीता, शाम हुई, रात्रि भर बैठी रही, कोई बातचीत नहीं। कितनी बड़ी हिम्मत! ये केवल बातें मारने से नहीं होता है, हिम्मत की बात होती है। अपने अपनी छाती में हाथ रख करके देख लो कि क्या हो परिस्थिति। जरा अनुमान करो, जंगल है, रात्रि है, एकांत है, नवीन युवती है और भोग के लिए आई है, और ऐसे महापुरुष के नाम कीर्तन नहीं छोड़। बलिहारी है, कोटि कोटि प्रणाम है। ऐसे महापुरुषों का यश सुनकर के ही अपने लोगों में कुछ हिम्मत आ सकती है, नहीं तो भगवती माया बहुत प्रबल है। रात बीती, प्रातः काल हुआ, फिर वो खा पी के श्रृंगार करके फिर बैठी। फिर दोपहर, शाम, रात्रि, प्रातः, इस प्रकार 4 दिन 4 रात्रि व्यतीत हो गई। हरिदास जी ने वार्ता भी नहीं की। वो वैश्या रोज सज धज करके आती, 24 घंटे बैठी रहती, फिर जाती, फिर सज धज के आती, फिर बैठी रहती। कभी कभी वो बीच में रोकने की इच्छा करती, पर वो हिम्मत न पड़ती। लाल चेहरा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक बार हिम्मत करके रोका, आप हमारी बात सुनो। तो उन्होंने नम्रता से कहा, मेरा नाम जप की संख्या पूरी हो जाए, आराम से बात करूंगा, पर 3 लाख नाम जप अखंड चल रहा है। नाम जप की संख्या 10-20 हजार हो तो बात 3 लाख नामों का जप करना था, और वो भी उच्च स्वर से। इसलिए 4 दिन व्यतीत हो गए। बेचारी बैठे बैठे उसके भी चलने लगा, हरे राम 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 हरे। 4 दिन 4 रात्रि बराबर सुन रहे, तो वो भी कहे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 4 दिन निरंतर हरि नाम स्मरण श्रवण से, और 4 दिन बराबर ऐसे महाभागवत के दर्शन से उसके पाप नष्ट हो गए। पापों का नाश होते ही बुद्धि एकदम बदल गई। अब उसका हृदय उसको बार बार धिक्कार देने लगा, अरे नीच, ऐसे महापुरुष को कितना बुरा भाव लेकर तू आई है, जो निरंतर भगवान के स्मरण में तुम उनको भ्रष्ट करने की बात सुन। रोने लगी, वैश्या रोने लगी। उस इतना ताप हृदय में हुआ, इतनी जलन हुई कि वो सह न सकी। अत्यंत दीन भाव से चरणों में लौट गई हरिदास जी के। आंखों में आंसू बह रहे हैं, हृदय जल रहा है। गदगद कंठ से कहा, महाभाग, सचमुच सचमुच आप भगवान के महान भक्त हैं, आप पतित पावन हैं।
आप जीवों पर अहेतुकी कृपा करते हैं, आप परम दयालु हैं। अपनी कृपा के लिए आप पात्र का विचार न करके